तो विराट की ललकार है और पाकिस्तान देखिए किस तरीके से हारा है। आज भारत में छोटी दिवाली पर बड़ी जीत का जश्न है। लगातार हम अपडेट आप तक बता रहे हैं। विराट जैसे छक्के 100 साल में कोई नहीं मार पाएगा। विराट की पारी ऐतिहासिक। ये कपिलबाजी को आपने सुना अभी कहते हुए, और साथ ही साथ कपिलबाजी ने बाकायदा बल्ला घुमा कर दिखाया कि आखिरकार वो क्यों शॉट विराट कोहली के बल्ले से आज जो निकला वो देखने में हो सकता है जिन्हें ज्यादा क्रिकेट की समझ ना हो उन्हें लगे कि एक आसान सा शॉट है, एक आम सा ही तो शॉट था। लेकिन जो क्रिकेट की जरा से भी समझ रखते हैं, जो क्रिकेट को थोड़ा भी बारीकी से समझते हैं, वो समझेंगे कि वो कितना मुश्किल शॉट था जो बड़ी आसानी से विराट कोहली खेल गए। और हम सीधे आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के लिए। आकाश चोपड़ा भी तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जिस बात का जिक्र यहां पर हमारे स्टूडियो में मौजूद मेहमान कर रहे हैं कि वो शॉट जो अब दशकों तक क्रिकेट की किताब में रहेगा, जिस पर तबसरा होगा, चर्चे होंगे, देखने में ऐसा लगा बिल्कुल आम सा शॉट, लेकिन वाकई में उस शॉट ने कमाल कर दिया। एब्सोल्युटली बहुत खास शॉट था। वो इसलिए भी था क्योंकि जब सामने शॉट लगते हैं पहले तो मारना ही बहुत मुश्किल है। फास्ट बॉलर के सर के ऊपर से कोई छक्का नहीं मारता, लेकिन अगर कोई मार भी दे तो वो आगे वाली गेंद को मारता है, फुल बॉल को सामने की तरफ मार दे। लेकिन ये तो बॉल भी शॉट थी। सामने वो हारिस रऊफ था जो इस टीम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज था, लेकिन उसका नाम अगर हारिस है तो भैया कोहली का तो खौफ है ना। रऊफ को जरा उनका खौफ नजर आया, क्योंकि ये वाला बॉल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हिट है कि आपकी चेस्ट के आसपास गेंद और उसको सामने की तरफ आप टेढ़ा बल्ला करके, ऑलमोस्ट कांटे जैसा शॉट था कि मेलबर्न में लगाया था। वो शायद कराची और लाहौर में भी उसकी गूंज सुनाई दी होगी, इतना खास वो शॉट था। पर आकाश भाई, मैं आपको यह बता दूं कि आपका भी कंपटीशन है, क्योंकि आज आकाशवाणी के साथ साथ भविष्यवाणी भी यहां पर स्टूडियो में अंजुम और अतुल ने कर दी थी कि आज जो है वो बिल्कुल आज विराट कोहली इंडियन टीम का की फैक्टर होंगे। अतुल भाई, हम बस ये पूछ रहे हैं कि पूरे प्री मैच में हमने बहुत सारे लोगों की बात करी और फिर आपने आके वो बोला कि आज विराट की फैक्टर होगा। वो क्या गट था, बिलीफ था, या बस आपको लगा कि मुझे लग रहा है हम इतने दिन से बात कर रहे हो, विराट की जितनी बात पहले होती थी हमने उनकी बात थोड़ी कम कर दी और सबकी बात हो रही थी कि रोहित शर्मा ज्यादा शॉट मार रहे हैं, केएल राहुल के अगर हार्दिक पांड्या ऐसे होंगे। पर देखिए एक बड़ा खिलाड़ी, मैं कह रहा हूँ फॉर्म उनकी जो गई और आई, ऐसा लगता नहीं कि वो पुराना वाला विराट आ गए। पर इस पारी ने बताया कि मेंटली जो स्ट्रांग है वो, और शुरू में आके स्ट्रगल जो किया उसने। पर एक था मेरे गट फैक्टर ये भी था कि ऊपर का जब बैटिंग आउट ऑफ फ्लॉप होगा तो विराट फिर से वो वाला विराट वापस आएगा। अगर शायद ऊपर में अच्छा स्टार्ट मिल जाता और विराट के लिए थोड़ी कम मुश्किल अगर ये रहता ये सफर, तो शायद हम उनको बेस्ट नहीं लगता। ऐसा तो नहीं आप तोता लेकर आए और यहाँ स्टूडियो में नहीं लेकर आए, अंदर रखा हुआ है। आज मेरे तोते मैं आपके पास आऊंगी जरा, तोते पर हमें जरूर बात करनी चाहिए। इस बीच देखिए गृहमंत्री अमित शाह, उन्होंने भी टीम इंडिया को इस जीत के लिए बधाई दी। इस जीत के साथ दिवाली की शुरुआत, गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं विराट ने क्या शानदार पारी खेली वाकई में। जिसके बाद हम यहाँ स्टूडियो में जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसी को देखिए सब नोटिस कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं जीत के साथ दिवाली की शुरुआत। मुझे लगता है अंजुम अब बेसब्री से दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। जरा जल्दी से अब आप यहां आ जाइए और बल्ला पकड़कर दर्शकों को दिखाइए विराट कोहली का वो शानदार अंदाज जो आज सारे फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। और इस बीच में आपको बता दूं योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस जीत की बधाई दी गई है। जीतने की आदत जो है, आप पर गर्व है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। टीम इंडिया के लिए बधाइयों का ये जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, तांता लगा हुआ है। जी अंजुम। नहीं, मुझे विराट कोहली का शॉट डिस्क्राइब करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कभी आसपास भी नहीं हूँ विराट कोहली के स्किल और डिलीवरेबल्स के। बिकॉज जो आप सामने अभी आकाश भी कह रहे थे कि सीधा हैरिस के जो खौफ क्रिएट किया था विराट कोहली ने शॉट का, बिल्कुल सही कहा था। बिकॉज सीधे बल्ले से आप जब शॉट लगाते हैं और मेलबर्न के मैदान में सामने साइड स्क्रीन पे जाके गेंद पीछे जाके गिरे तो दैट मींस आपने बहुत बढ़िया शानदार शॉट लगाया। मैंने बोला मैं विराट के आसपास भी नहीं हूँ, वो बिल्कुल सही बात है। आई थिंक सिर्फ एक वो शॉट नहीं, उसके बाद जो शॉट लॉन्ग लेग की तरह छक्का लगाया था उसने बिल्कुल मैच में भारतीय टीम को बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया। बट जो एक फोकस का पॉइंट है, अतुल ने बिल्कुल सही कहा कि दिनेश कार्तिक ने क्या किया, इतने बढ़िया मैच विनर हैं और कहीं ब्रेन फेड उनका तो नहीं हुआ कि वो इधर ऑन साइड की तरफ खेल गए। बड़े मैच का आप नवाज की हमने थोड़ी सी वो बिल्कुल, और आई थिंक वो गलती थी। गलतियों पे हम आज फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय टीम जीती है और दिवाली का माहौल है, लेकिन बहुत सारी चीजें पॉजिटिव और नॉट सो वेरी गुड भारतीय टीम की हुई है, उसके लिए हम अभी बहुत होके आएंगे, तब हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए एक सवाल आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से, मैन ऑफ द मैच किसको रहेगा?
देखिए, मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या होने चाहिए, क्योंकि बैट और बॉल दोनों का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन विराट कोहली अनडाउटेडली, बिकॉज एक हारा हुआ मैच आज हम जीते हैं, और अगर जीते हैं तो सिर्फ एक शख्स की वजह से जीते। बिल्कुल। और अज्जू भाई, वो जो कहते हैं ना कि भाई यूं ही थोड़े जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनका दबदबा पाकिस्तानी गेंदबाजों पर होता है कि हमारे बल्लेबाज उनके सपनों में आते हैं, ख्वाबों में आते हैं और ख्वाबों में आकर उनको डराते हैं। तो इसी सिलसिले को, इसी विरासत को, इसी परंपरा को आकाश जी आज एक बार फिर से विराट कोहली ने दोहरा दिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों को एक बार फिर से हमारे बल्लेबाज अब सपने में आकर और डराएंगे। और देखिए, बड़ा करीबी मुकाबला था, ऐसा नहीं कि ये एकदम वन साइडेड मुकाबला हुआ और हमने उनको नेस्ता नाबूद कर दिया हो। अभी पिछले हम दुबई में हारे थे, एशिया कप में भी हारे थे, विश्व कप में भी हारे थे, और टू बी फेयर 31 पे 4 थे हम, तो दिल की धड़कनें तो हमारी भी बढ़ गई थी। हमने लगा कि आज फिर कहीं ये गेम उल्टा ना पड़ जाए, पर जिस तरीके से अंत में जाके वो कहते हैं ना कि आगाज कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, अंजाम कैसा है आप उससे पहचाने जाते हैं। और ये बात विराट कोहली ने सिर्फ इस इनिंग से नहीं बताई है, ये वो पिछले 2 साल जब रन नहीं बन रहे थे तो भी बात हो रही थी कि क्या ये खिलाड़ी वापस आएगा, क्या वापस वो कोहली का विराट रूप हमें दिखेगा, पर दिखा दिया है। क्योंकि अंजाम तो अभी बहुत दूर है, लेकिन जिस तरीके की ये पारी खेली है ये यादगार, ऐतिहासिक मुकाबले होते हैं, आप भूलते नहीं है। मिसाल है ना, मिसाल भुलाई नहीं जाती, दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, मिसाल भुलाई भी नहीं जाएगी। और एक बात है, ये हमने जो पाकिस्तान के साथ हम शो करते थे वो हम आज क्यों नहीं कर रहे वो शो? बिल्कुल हमें करना चाहिए था, क्योंकि आज हमारे पास ही मौका था। और जैसे हम कह भी रहे हैं यहाँ पे कि अभी जो है ऑफिशियल जो मैन ऑफ द मैच है वो विराट कोहली है। विराट कोहली को मिला है आज के मैच का मैन ऑफ द मैच। बट अजहर भाई, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इससे ज्यादा उतार चढ़ाव का गेम आपने देखा? आप सब लोगों ने तो इतने सारे मैचेस देखे, कभी लगा कि हम बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे जब नए बॉल से हम बॉल कर रहे थे, फिर पाकिस्तान ने कमबैक किया, फिर वापस भारत ने आके स्ट्राइक किया, आखिरी में फिर भी 160 बने, शुरुआत खराब हुई, 34 पे 4 हो गए थे, और उसके बाद ऐसा चीज नहीं, ऊपर चढ़ाव के मैच हम लोग खेलते टाइम भी देखे हैं और बाहर भी देखा हूँ, बट लेकिन मुझे उतना अगर आप बोलेंगे रिकॉल करें हो तो मैं रिकॉल नहीं कर सकता हूँ। जो एक मैच जो रिकॉल कर सकता हूँ वो आज का मैच ही बोलता हूँ कि आज मैंने जो उतना ऊपर नीचे हुआ है तो इसमें हमारी पुरानी यादें आ गई कि क्योंकि मैच ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ। तो देखिए, ऊपर नीचे से हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहीन अफरीदी बिल्कुल अनफिट लग रहे थे, वो बिल्कुल बराबर बॉलिंग नहीं किया। देखिए, एक प्लेयर जब होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी पड़ती है, अगर आप अनफिट है आप बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं। आप उनके देखा तो वहाँ पे एक बॉलर लोग शॉर्ट हो गए, उन्होंने भी उतनी कोई अच्छी खास बोली नहीं की, बट लेकिन मैच बहुत टफ हुआ, दोनों टीमों ने बिल्कुल वो रोलर कोस्टर जिस तरीके की राइड होती है उस तरीके का ये मैच, लेकिन आखिरकार अंजाम वही जो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी चाहता था। दिवाली पर ये बड़ी जीत जो टीम इंडिया की झोली में आ गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।